अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन प्रोफेशनल के आगे घुटने टेक दिए हैं। उनको यह मालूम था कि जो अमेरिका की बड़ी कंपनियां हैं उनमें इंडियन जो यूथ है, प्रोफेशनल है, वो उनके लिए रीढ़ की हड्डी है। बावजूद उसके उन्होंने H1B वीजा की फीस 88,000 से बढ़ाकर 88 लाख रुपए कर दी। अब वहां की कंपनियों ने जब उन पर प्रेशर डाला तो उन्होंने अपने आदेश में क्लैरिफिकेशन जारी करना पड़ा। अमेरिका का एक संगठन है नेशनल असेसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्रेस। उन्होंने पिछले दिनों एक रिपोर्ट जारी की थी संगठन ने, और उसने खुलासा किया था कि अमेरिका के 33% बच्चों को पढ़ाई का सामान्य ज्ञान नहीं है। आप उनको अखबार की कोई खबर पढ़ने को दो और उनसे पूछो भी इसका अर्थ बताओ क्या है, वो बता नहीं सकते। आप उनको कहो कि ये एक स्पीच सुनो, पॉलिटिकल स्पीच, और बताओ इसका क्या पॉलिटिकल मीनिंग है, वो उसका अर्थ नहीं बता पाएंगे। किसी बच्चे को आप ये कहो कि ये मैथ का सवाल है, इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो 50% बच्चे मैथ का एक सामान्य भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। यानी अमेरिका के 50% बच्चे +2 के बाद बिल्कुल फेल हैं, जीरो हैं। एक मैथ का सामान्य सा क्वेश्चन भी वो 50% बच्चे मैथ का सोल्व नहीं कर सकते। अब जो बड़ी कंपनियां हैं उनमें सारा काम साइंस वाले बच्चों का है। अब जिस बच्चे का मैथ नहीं है, साइंस नहीं है, फिर उनका वो कहाँ की इंजीनियरिंग करेंगे, कहाँ की वो बड़े साइंटिस्ट बनेंगे। तो ऐसे में वहाँ की जो कंपनियां हैं उनको विदेशी जो टैलेंट है उस पर निर्भर रहना पड़ता है। अब इंडिया का जो टैलेंट है, वहाँ की जो बड़ी कंपनियां हैं, गूगल से, टेस्ला से, आपकी माइक्रोसॉफ्ट से, इन सारी कंपनियों में हमारा इंडियन क्यों है? क्योंकि इंडियन टैलेंट है। हमारे यहाँ कूट कूट कर जो मास्टर जी पीट पीट कर बच्चों को पढ़ाते हैं, इंटेलिजेंट बनाते हैं। यहाँ की IIT के बच्चे, NIT में जो बच्चे जाते हैं और फिर वो बच्चे वहाँ बड़ी कंपनियों में जॉब करते हैं। तो हमारे बच्चे मैथ में और साइंस में पिछले कुछ सालों से तो बहुत ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कारण अब उनको ये मानना पड़ा ट्रंप को कि जो इंडियन टैलेंट है वो अमेरिका के लिए एसेट है, यानी वो तो संपत्ति है और ये संपत्ति नहीं खोनी चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने आदेश में कुछ क्लैरिफिकेशन जारी करना पड़ा। अब ट्रंप ने ये कहा है कि जो बच्चे विदेशों के अमेरिका में हैं, F1 वीजा पे हैं, F1 वीजा यानी स्टूडेंट वीजा, स्टडी वीजा पर हैं, अमेरिका में आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई पूरी करने के बाद यहीं फिर वो आपका H1B वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, तो फिर उनको 88 लाख रुपए उनके लिए नहीं देने पड़ेंगे कंपनियों को। इसी तरह से कोई इंटरनेशनल कंपनी वीजा पे है और अमेरिका में यहाँ जॉब कर रहा है और फिर उसका H1B वीजा में उसका चेंज करवाना है, तो उसको भी 88 लाख रुपए नहीं देने पड़ेंगे। यानी F1 से H1B वीजा, उसका चेंज ऑफ स्टेटस है, और जो ऑलरेडी L1 वीजा पे है उसको H1B जाना है, एक्सटेंशन ऑफ स्टेटस, तो उसको 88 लाख रुपए नहीं देने पड़ेंगे। ट्रंप को ये झुकना इसलिए पड़ा क्योंकि वहां की जो कंपनियों ने दबाव डाल दिया था। अब US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स वो कोर्ट में चला गया, वाशिंगटन की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसने एप्लीकेशन डाल दी, मुकदमा दायर कर दिया ट्रंप के आदेश के खिलाफ। 19 सितंबर को ट्रंप ने आदेश दे दिया था, 21 सितंबर की रात 12 बजे से लागू हो गया था कि 21 सितंबर की रात 12 बजे के बाद कोई भी विदेशी H1B वीजा के लिए अप्लाई करेगा तो कंपनी को 88 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। अब उन्होंने ये कह दिया है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कि ये जो ऑर्डर है ये पूरी तरह गैर कानूनी है। राष्ट्रपति के पास कुछ पावर है, लेकिन इतनी भी पावर नहीं है कि वो इस तरह के ऑर्डर कर दे। इस तरह के ऑर्डर को उसको सीनेट में पास करवाना पड़ेगा। अब उन्होंने ये कहा है कि इन्होंने ये तो कह दिया ट्रंप ने और वहां के जो कॉमर्स मिनिस्टर थे हावर्ड लुटनिक, कि जो अमेरिकन टैलेंट है, अमेरिका का जो यूथ है, आप उनको नौकरियां दो पहले, बाद में H1B वीजा पे बुलाओ। उनका ये कहना था कि अमेरिका के बच्चे हैं उनको जॉब नहीं मिल रही, वो बेरोजगार हो गए हैं और बाहर वालों को यहाँ नौकरियां मिल रही हैं। लेकिन उसने ये कहा है कि हमें अमेरिकन जब हम ढूंढते हैं यूथ है हमारी जॉब के लिए, जिस हिसाब से कंपनी में जॉब है, तो इन अमेरिकन बच्चे मिलते नहीं है कंपनियों को। इस कारण हमें फिर विदेशी टैलेंट है जो इंडिया का है, चाइना का है, दूसरे देशों का, उसको H1B वीजा पर कंपनियों में जॉब देनी पड़ती है। ये US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एप्लीकेशन डाली है, उस पर देखते हैं जल्द सुनवाई हो जाएगी। लेकिन अब जब कंपनियों ने सबने प्रेशर डाला तो उसने वो आदेश जारी कर दिया ट्रंप के, जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटीज है, DHS, उसका एक एजेंसी है USCIS, यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, उसने जारी किया है कि F1 वीजा, स्टडी वीजा से चेंज ऑफ स्टेटस आप फिर H1B वीजा होगे, 88 लाख रुपए नहीं देने पड़ेंगे। इसका भी एक मैं क्लियर कर देता हूँ, बता देता हूँ।
हमारे यहाँ इंडिया में जो बैचलर डिग्री है 3 साल की है, लेकिन जो बीटेक करते हैं, ऑनर्स करते हैं, वो यहाँ भी 4 साल की है। अमेरिका में भी वो बैचलर 4 साल की है। वहाँ जो स्टेम कोर्सेज में बच्चे एडमिशन लेते हैं, स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इनको स्टेम कोर्सेज बोलते हैं। इनकी वैल्यू अमेरिका में सबसे ज़्यादा है। इन्हीं को ओपीटी मिलता है, इन्हीं बच्चों को वहाँ H1B वीज़ा मिलता है। तो H1B वीज़ा कैसे मिलता है? F1 वीज़ा पे, स्टूडेंट वीज़ा पे गए, स्टडी आपने कंप्लीट कर ली, फिर आप स्टेम वालों को, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स वालों को ओपीटी मिलेगा, यानी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। उनको 3 साल के लिए किसी कंपनी में जॉब मिल जाएगी और 3 साल तक वो कंपनी में प्रैक्टिस करेंगे। उनको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा 3 साल का जॉब का। फिर किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। वो कंपनी ये देखेगी ये अच्छी भाई जगह है, इसने 3 साल की प्रैक्टिस की है ओपीटी के तहत, फिर वो कंपनी उसके लिए वीज़ा अप्लाई करती है। कंपनी उसकी H1B की जो भी 88,000 रुपये पहले फीस होती थी, अब वो वहीं बच्चा करेगा तो उतनी ही देनी पड़ेगी। फिर वो कंपनी H1B वीज़ा पर उसको रख लेती है। अब जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको तो आज मतलब उन्होंने मिठाइयाँ बांटी होंगी, क्योंकि अब उनको ये हो रहा था कि भाई आप अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हो, अब 1 साल की अमेरिका में एक मीडियम सी ठीक सी यूनिवर्सिटी होगी, उसकी भी 1 साल की आप पढ़ाई मान के चलो 25-30 लाख रुपए खर्चा है। जो बहुत ही लोअर लेवल की यूनिवर्सिटी है, छोटे से 5-10 कमरों में चल रही है, उसकी 1 साल की फीस कम से कम 15 लाख होगी, और जो ठीक से लेवल की है उसकी कम से कम 40-50 लाख रुपये 1 साल की फीस हो जाती है। अब उन बच्चों को ये लग रहा था जब से 21 सितंबर से ऑर्डर लागू हुआ था ट्रंप का, कि अब वो पढ़ाई पूरे करेंगे, लाखों रुपए खर्च करके यहाँ जाएंगे, पेरेंट्स उनकी फीस भर रहे हैं, और फिर उनको वापस जाना पड़ेगा क्योंकि H1B वीज़ा नहीं मिलेगा। लेकिन अब उनके लिए सही दीपावली पर ये एक बहुत ट्रंप ने अच्छा मैसेज दे दिया कि वो अब अमेरिका में पढ़ाई करते हुए F1 से H1B में ट्रांसफर होंगे तो 88 लाख रुपये कोई कंपनी को पे नहीं करने पड़ेंगे, यानी उनके लिए रास्ता खुल गया है। बल्कि अब उन बच्चों को OPT भी इजीली मिल जाएगा और उनको H1B ज़्यादा मिलेगा। हाँ, ये अलग बात है कि AI के चलते कंपनियों में जो भी कम हो रही है वहाँ छटनी बड़े स्तर पर हो रही है कंपनियों में। तो चेंज ऑफ स्टेटस H1B, F1 से H1B और L1 जो इंटरनेशनल कंपनी वीज़ा से, उससे भी आप H1B में जाते हो, आपको नहीं करना पड़ेगा। एक और उन्होंने एक क्लू छोड़ दिया है इस क्लैरिफिकेशन में, एक और मतलब राहत की बात उन्होंने की है कि अमेरिका की कोई कंपनी ये कहे कि रेयर केस में कि हमें इस जॉब के लिए अमेरिका का कोई यूथ हमें इस जॉब के लिए नहीं मिला एलिजिबल, इसलिए हमें इंडिया से या दूसरे देश से बुलाना पड़ रहा है, तो भी उसको 88 लाख रुपए नहीं देने पड़ेंगे, यानी रेयर केस में भी। लेकिन वो छूट देंगी जो DHS की सेक्रेटरी है क्रिस्टी नोएम, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटीज की जो सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम है। क्रिस्टी नोएम यानी वो एक तरह से इस तरह से जैसे इंडिया में अमित शाह, यानी यहाँ जो गृह मंत्री हैं, तो वहाँ अमेरिका का जो इंटरनल सुरक्षा है, जो पूरा इमिग्रेशन का काम है, वो सारा DHS डिपार्टमेंट के अंडर है, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटीज के अंडर है। तो वो क्रिस्टी नोएम के पास केस जाएगा कि ये रेयर केस है और अमेरिका का कोई यूथ इनको नहीं मिला, इसलिए अब इनको ये दूसरे देश से H1B वीज़ा के लिए बुलाना पड़ रहा है, तब फिर उस पर ये फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो रेयर केस में छूट मिल जाएगी। F1 वहाँ बच्चा है तो 88 लाख उसको देने पड़ेंगे, और जो L1 वीज़ा पे इंटरनेशनल कंपनी वीज़ा उसको नहीं देने पड़ेंगे। तो इस तरह की बात ये चेंज ऑफ स्टेटस और एक्सटेंशन ऑफ स्टेटस, इसके लिए आपको कोई 88 लाख नहीं देने पड़ेंगे। बहुत बड़ी इंडियन कंपनी को राहत मिली है, और ये इंडिया के टैलेंट की ताकत है। हमारे बच्चे जो साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में अच्छा जो प्रदर्शन कर रहे हैं, और जिसके चलते ही उनको वहाँ की कंपनियों में अच्छी जॉब मिल रही है। कंप्यूटर साइंस में हमारे बच्चे बहुत मेहनती हैं, गणित में हमारे बच्चे अच्छे चल रहे हैं। हालांकि एजुकेशन का लेवल तो हर जगह गिरा है, इंडिया में भी गिरा है, अमेरिका में भी गिरा है, लेकिन अमेरिका में कुछ ज़्यादा ही गिर गया है। 50% बच्चे +2 के बाद आप गणित का सामान्य क्वेश्चन निकाल सकते, 33% बच्चे +2 पास हो गए आपके, और आप सामान्य आप अध्ययन नहीं कर सकते, किसी चीज़ का अर्थ नहीं बता सकते आप एक स्पीच का या एक खबर का, तो फिर यार आप वहाँ की पढ़ाई का लेवल समझ सकते क्या है। तो उसको पता चला यार ये तो संपत्ति है इंडिया की, इसको नहीं छोड़ना। तब उसको ये क्लैरिफिकेशन जो USCIS, यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, उसको जारी करना पड़ा। तो बहुत रात की खबर है। आप इस वीडियो पर अपने कमेंट्स करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त क्रमपाल, धन्यवाद।